हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। जीतू भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन कंपोजिशन? जब हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ मिलाकर एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कंपोजिशन। जैसे आप एग्जांपल में कई बारी ट्रिगो में या अदर चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हो, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोई फंक्शन था ही नहीं, हमने तो सिर्फ साइन एक्स पढ़ा था। तो इसका मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कहां से आया? वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। किस किस का? साइन का और एक्स स्क्वायर का। अगर मैं साइन और एक्स स्क्वायर का फंक्शन का कंपोजिशन यानी दोनों को कंपोज करके, दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन फॉर्म करूंगा, उसे क्या कहेंगे? फंक्शन कंपोजिशन। तो फंक्शन कंपोजिशन में आई हैव टू फंक्शंस। वन इज function f goes from a to b and another function which goes from b to c. Now composition of f and g is gof. दो चीजें होती हैं, एक होगा गोफ और एक होगा फॉग। दोनों को अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि किस टाइम पे कौन सा अप्लाई होगा और किस टाइम पे दूसरा वाला अप्लाई होगा। क्यों? अगर मैं गॉफ की बात करता हूं, ठीक है, तो गॉफ जो है एक फाइनल फंक्शन मेरे पास बनने वाला है जो कि ए से सी पर जाएगा। गॉफ ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स। नाउ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, किस तरीके से वर्क करता है? सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट है एक्स, जो कि हमारे किस सेट में है? ए सेट में। अब हमने उस इनपुट एक्स को किस फंक्शन पे अप्लाई किया? एफ फंक्शन पे। तो आउटपुट क्या आया? एफ ऑफ एक्स इन बी सेट। इन बी सेट ये मेरा क्या हो गया? बी सेट। ये मेरा क्या है? ए सेट। और एक अब जो बी सेट पे जो आया एफ ऑफ एक्स, उसको किस फंक्शन पे अप्लाई करूंगा? जी फंक्शन पे। तो क्या बन जाएगा? ये आउटपुट क्या आएगा? जी ऑफ एफ एक्स के सेट पे? सी सेट पे। तो एक मेरा ए सेट हो गया जिसपे मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ? एफ, जिसका आउटपुट किस सेट में आ रहा है? बी सेट पे। देन जो जी फंक्शन है वो बी सेट पे अप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट किस में आ रहा है? सी सेट पे। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई पहले हो रहा है? एफ फंक्शन, उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा गॉफ, जी ओ एफ, तो यहाँ पे एफ जो है ये मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। जो भी फंक्शन मैं बाद में मेंशन करूंगा उसको पहले अप्लाई करेंगे, एंड देन जो फंक्शन पहले लिखा गया है उसको बाद में अप्लाई करेंगे। सो गोफ की एप्लीकेशन, गोफ की डेफिनेशन क्या होगी? जी ऑफ एफ एक्स। जो एक्स है वो मेरा ए में इनपुट है, देन एफ एक्स बी में आ गया, देन जी ऑफ एफ एक्स मेरा सी में आउटपुट आ जाए। इस तरीके से मैं गॉफ फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। एक नया फंक्शन बना रहा हूं विच इज द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। नाउ जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अब पहले हम सब पढ़ चुके हैं ये सब एग्जांपल्स, बट फिर भी मैं किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में समझाना चाहूँ। हम सबको पता है, हम सबके कुछ ना कुछ नेम्स होते हैं जिन पे हमारा स्कूल हमें एक रोल नंबर अलॉट करता है। अब जब हम वो रोल नंबर लेके बोर्ड एग्जामिनेशंस देने जाते हैं, तो हम अपने जो भी है एक फर्स्ट पेज पे अपना नेम, रोल नंबर वगैरह फिल करते हैं, एंड देन जब वो कॉपीज चेक होने जाती हैं, क्या वो रोल नंबर मेंशन रहता होगा? नहीं, वो रोल नंबर को एक कोडिंग करके बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? पहले हमारे नेम पे एफ फंक्शन अप्लाई हुआ और हमारे को क्या अलॉट कर दिया उसने? एक रोल नंबर। देन रोल नंबर पे जी फंक्शन अप्लाई हुआ, उसने हमको क्या अलॉट कर दी? कुछ कोडिंग्स। जैसे ए का रोल नंबर था 1, बी का रोल नंबर था 2, सी का रोल नंबर था 3। ये किस फंक्शन से आया था? एफ फंक्शन से। अब एफ फंक्शन पे जी फंक्शन अप्लाई हुआ, तो 1 का क्या बन गया? अल्फा, 2 का बीटा, 3 का गामा। तो एट द एंड हुआ क्या? ए की इमेज क्या हो गई? अल्फा, बी की बीटा, सी की गामा। अब ये किस फंक्शन से आया?
यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो दो फंक्शंस को मुझे आपस में कंपोज करना होगा अगर मैं डायरेक्ट नेम से कोडिंग वाले नेम पे यानी कोडिंग वाले रोल नंबर पे पहुंचना चाहता हूं तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन कंपोजिशन। अगर मैं डायरेक्ट ए से सी सेट पे जाना चाहता हूं तो मुझे एफ और जी फंक्शन को कंपोज करना पड़ेगा यानी कि मिक्स करना पड़ेगा। नाउ जो मेरा एफ फंक्शन था वो ए से बी पे अप्लाई हो रहा था और बी जो फंक्शन था वो जो जी फंक्शन था वो बी से सी पे अप्लाई हो रहा था। एफ फंक्शन में आउटपुट यानी एफ फंक्शन को किस तरीके से लिखा गया, a, 1 b, 2 c, 3। इसी तरीके से g फंक्शन को किस तरीके से लिखा गया, 1, अल्फा, 2, बीटा, 3, गामा। एंड जो एट द एंड मेरे पास गॉफ फंक्शन बना उसमें a फंक्शन a जो इनपुट है उसको कौन अलॉट हो गया, c सेट का अल्फा। तो मेरे पास गॉफ फंक्शन क्या बना, a ऑफ अल्फा, b ऑफ बीटा, c ऑफ गामा। किस तरीके से मैंने यहाँ दो फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन डिराइव किया, इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ f एंड g। जो फंक्शन पहले अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे कौन सा पहले अप्लाई हो रहा है f, उसको बाद में लिखेंगे, और जो फंक्शन बाद में अप्लाई होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया, गॉफ। इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल्स कंसीडर करूंगा तो मैं गॉफ भी कैलकुलेट कर सकता हूं और फॉग भी कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ गॉफ की एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन कंपोजिशन की एप्लीकेशन क्या है, अगर मैं दो कंपोजिशन यानी दो फंक्शंस आपस में कंपोज नहीं करूंगा तो मैं बहुत सारे फंक्शंस को बना ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं बहुत सारे फंक्शंस डिराइव ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं उनको यूज किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहला काम जो होता है फंक्शंस में, यानी जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिस्कस करते हैं, कि हमें ये पता चल जाए कि ये किस किस फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम डेरिवेटिव में चेन रूल भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फंक्शन कंपोजिशन की बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है। नाउ गॉफ फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, गॉफ ऑफ x is defined as g of fx and fog of x is defined as f of gx. Now how to find गॉफ और फॉग को फाइंड आउट कैसे करेंगे। नाउ गॉफ और फॉग को फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। गॉफ एंड फॉग फाइंड आउट करना है जिसमें मेरा जो f फंक्शन है वो r से r पे मैप कर रहा है और जो मेरा g फंक्शन है वो भी r से r पे मैप कर रहा है। fx को रूट ऑफ x से डिफाइन किया गया एंड gx को x² - 1 से डिफाइन किया गया। नाउ व्हाट इज द फंक्शन fog of x? Now fog of x meaning g f of gx, यानी पहले x किस पे अप्लाई होगा, gx पे एंड देन fx पे। तो इसलिए f of gx यानी gx की वैल्यू क्या है मेरी, x² - 1। तो मैंने gx की जगह gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरा अब जो कंपोजिशन बनने वाला है वो क्या बन रहा है, f of x² - 1। नाउ अगर मेरा f of x रूट x था तो मेरा f of x² - 1 क्या हो जाएगा। अगर मेरा f of x रूट x है तो f of y क्या हो जाएगा, रूट y। तो इसी तरीके से मेरा f of x² - 1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x² - 1। तो इस तरीके से मैंने दो फंक्शंस को आपस में कंपोज करके फॉग फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से मैं गॉफ भी फाइंड आउट कर सकता हूं। नाउ गॉफ ऑफ x दैट मींस g ऑफ fx। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, जो बाद में लिखा है दैट मींस f। तो मैंने fx की जगह fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, दैट इज रूट x। तो अब मेरा फंक्शन जो कंपोज होके बनने वाला है वो क्या बन रहा है, g ऑफ रूट x। नाउ g ऑफ x क्या है मेरा, x² - 1। g ऑफ y क्या हो जाएगा, y² - 1। तो g ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, रूट x² - 1। दैट इज स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया।
तो क्या आ गया x माइनस 1। तो इस तरीके से मैं किसी भी दो फंक्शंस को आपस में कंपोज करके एक नया फंक्शन बना सकता हूं, दैट इज एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिराइव कर सकता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं, अगर नहीं समझ आया तो। नाउ फाइंड गॉफ एंड फॉग where f function map from R to R and g function map from R to R. fx is defined as 10x plus 7 and gx defined as x minus 7 by 10. Now फटाफट find करो fog of x, that means f of gx। तो पहले कौन अप्लाई होगा gx, क्योंकि बाद में कौन लिखा है gx। तो क्या बन जाएगा, gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, f of x minus 7 by 10। तो मेरे पास क्या आ गया, नया फंक्शन कंपोजिशन क्या बनने वाला है, f of x minus 7 by 10। अब क्या करो, अगर मेरा fx 10x plus 7 है, f of y 10y plus 7 है, अगर इनपुट ये है तो x की जगह ये आ जाएगा, यानी मेरा आउटपुट क्या आने वाला है 10 of x minus 7 by 10 plus 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, x minus 7 plus 7 क्या आ जाएगा x। इसी तरीके से फटाफट कैलकुलेट करो g of fx क्या आएगा। मैं आपके हिंट के लिए बता देता हूं कि x आएगा जब मेरे पास दो ऐसे कंपोजिशन यानी दो ऐसे फंक्शंस आ जाएं जिनका fog of x and gof of x दोनों क्या आ रहे हैं x। दैट मींस fog and gof are identity functions। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन बनते कैसे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिटी हम पढ़ते आए हैं कि जब भी हम दो ऐसे वैल्यूज को सॉल्व करें जिनका यानी एक दूसरे का इनवर्स हो, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाती है आइडेंटिटी। दैट मींस इफ fog of x and gof of x is x, that means identity function, then f is invertible and inverse of f is nothing but g of f। So we can also say that if function 10x plus 7, then we want to find the inverse, देन हम फंक्शन कंपोजिशन यानी फॉग और गॉफ फाइंड आउट कर लें और वो दोनों क्या आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मींस फॉग ऑफ x इज आल्सो x, गॉफ ऑफ x इज आल्सो x, देन इनवर्स ऑफ f इज gx। दैट इज इन दिस अबव एग्जांपल इज x minus 7 by 10। तो इस तरीके से मैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूं। नाउ आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। If function f goes from real number to real number, be given by fx 3 minus x cube 3 minus x cube की होल पावर 1 by 3। ये मेरे पास क्या हो गया fx फंक्शन। फाइंड f of x, that means f of fx। नाउ मैं आपके हिंट के लिए बता देता हूं या आंसर बता देता हूं, जब आप f of f फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा x। जिस तरीके से आप f of gx फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे gx की जगह पे क्या है fx, तो f of f क्या आ गया x। दैट मींस इनवर्स ऑफ f इज f of x, यानी फंक्शन इज इटसेल्फ इनवर्स। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जीत भैया की क्लासेस, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।